तो चलिए आज अब रेशियो प्रपोर्शन के दूसरे पार्ट में अपन आ गए हैं और इसमें समझते हैं आगे के क्वेश्चनों को। ठीक है, यहाँ तक अपना लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट वाले पार्ट में। अब इसी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। मैं क्वेश्चन बुक में आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यदि 182 सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस अनुपात बढ़ गए हैं इसलिए एक ये भी समझ लीजिए। यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाएगा तो क्या पूछ रहा है? न्यूनतम भाग, मतलब सबसे छोटा भाग आपको चारों निकालना पड़ेगा, उसमें से देखना पड़ेगा कौन सा छोटा भाग है और वही आपका क्या बनेगा, आंसर। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो अनुपातों का योग, अनुपातिक योग भी इसको बोल सकते हैं। योग कितना आ जाएगा? 4 नंबर सॉल्व है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अनुपातों का योग या अनुपातिक योग हो जाएगा आपका कितना? 3 + 5 + 4 + 1, है ना। ये अनुपात थे आपके, 3:5:4 है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल? 5 3 8, 8 4 12 और 12 और 1 13, है ना। 13 हुआ। तो अब देखिए ये आपका अनुपातों का योग आ गया है, यही हर जगह अभी यूज होगा तो इसको याद में रखेंगे। अब देखिए पहला हमें भाग निकालना है, 4 भाग है तो फर्स्ट भाग, पहला भाग, प्रथम भाग बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम भाग आपका ये हो जाएगा जो आपको टोटल किससे बांटना है? आपको 182 को बांटना है। किस में बांटना है? 13 में से 3 भाग आप, क्योंकि पहला है ना, पहला अनुपात क्या है आपका? 3 है। ठीक है, अब ये देखिए ये कोई नंबर है 182 था, सॉरी, है ना, 182 था। 182 को बांटना है, 13 से इसको काट दीजिए। 13 कितने बार में डिवाइड जाएगा? 13 एकम 13, 5 बचा, 13 चौके 52, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 14 तिया 14 तिक 42, 42। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी यूनिट आपको दी ही नहीं है तो सीधा सीधा 42 लिख दीजिए। सेकंड वाला भाग जो आपका आएगा सेम टू सेम आप इसको करेंगे 182 इंटू 5/13, ये वही चीज़ आएगी 14, और 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70। क्लियर। थर्ड वाला जो आपका आएगा क्या भाग, थर्ड भाग आएगा आपका कौन सा? 182 इंटू 4/13, यहाँ पे 14 पंचे, ठीक है, ये कितना हो गया? वही आ जाएगा, 14 ही रहेगा। तो 14 चौको 56, ठीक। और फोर्थ लास्ट पार्ट जो है आपका वो रहेगा 182 इंटू 1/13, और ये कितना हो जाएगा? 14 ही रहेगा, और ये 14 ही रहेगा। 14 1 जा 14। आप देख पा रहे हैं, अगर सबसे न्यूनतम भाग बोलेगा तो ये आपका आंसर बनेगा, दूसरा न्यूनतम भाग पूछेगा तो ये बनेगा, और सबसे बड़ा भाग पूछेगा तो 70। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि सबसे न्यूनतम भाग और सबसे बड़े भाग का योग कितना होगा। तो आप जल्दी में टिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बुक में बता देती हूँ। देखिए 51 को देखिए, 51 में लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात। क्या लिखा है? 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। कितना? 1:3। इनके वर्गों का योग, ध्यान देना है यहाँ पे डायरेक्ट योग नहीं दिया है, इनके वर्गों का योग कितना है? 126 है। तो आपको संख्याएं बताना है 2 4 3, 1 2 3 6 9 3 और ये 8 4 12। तो समझ गए, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अब देखिए क्या था, संख्याएं क्या थी और योग कितना था। अनुपात आपको दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3, और वर्गों का योग कितना दे रखा है? वर्गों का योग आपको दे रखा है 126। ठीक है, तो देखिए करना क्या है हमें, सबसे पहले अनुपातों का योग कर लीजिए, है ना। अनुपातिक योग, पातिक योग कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3,
और 3 3 6। तो अभी हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वर्गों का योग बोला है, ठीक। तो वर्गों का योग मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी वर्ग आप अनुपात दिए हैं, है ना, उन्हीं के वर्गों का योग बताया है कि 126 के बराबर है। और 3 का स्क्वायर, ये सभी के वर्गों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 126 के। किसके बराबर है? 126 के। तो 126 है ये। अब इनको क्या करिए, वर्ग कर लीजिए। 1 का 1 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9 बराबर किसके है? 126 के, है ना। अब ये देखिए 9 1 10, 10 4 14, कितना आ गया आपके पास? रेशियो में 14 रेशियो बराबर है, ये अनुपात चल रहा है ना, अनुपातों का योग बराबर किसके? 126 के। तो एक रेशियो के मान आ जाएगा 14 एकम 14 नहीं है 126, 9 आ गया, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना आया? 9। अब देखिए दूसरे का मान कितना आ जाएगा? एक, जो अनुपात आपका 1 था वो तो कितना बन जाएगा? 9 ही रहेगा। जो रेशियो आपका 2 था वो कितना बन जाएगा? 9 दूनी 18। और जो रेशियो आपका क्या था? 3 था, वो 9 त्रिक 27, ठीक है। ये रेशियो बन गया आपके पास 9 अनुपाते 18 अनुपाते 27। इसी को आप कट करके क्या लिख सकते हैं? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, या कहीं पे लिखा रहे इस रूप में आंसर दे तो ठीक है, या 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 ये भी दिया रहे तो भी ठीक है। क्यों? 9 एकम 9, 9 दूनी सब 9 के पहाड़े में आ रहे हैं ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तो ये दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन आया समझ में, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक मिश्र धातु में तांबे व चांदी का अनुपात कितना है? 3 अनुपाते 5 है। क्वेश्चन एक लाइन का है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एक मिश्र धातु में तांबे व चांदी का अनुपात कितना दिया है? 3 अनुपाते 5 दिया है ना। इस धातु में तांबे की प्रतिशतता होगी, इस धातु में किसकी प्रतिशतता पूछा है? तांबे की प्रतिशतता बताइए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? एक मिश्र धातु में तांबे और चांदी का अनुपात दिया है, ठीक है। कितना दिया है? तांबे और चांदी 3 अनुपाते 5, ठीक। तांबे का 3 रेशियो है, चांदी का 5 रेशियो है। इस धातु में यानी कि मिश्र धातु में तांबे की प्रतिशतता बताना है, ठीक है। इनका योग करेंगे अनुपातों का तो कितना आएगा? 8 आएगा टोटल। अब हमें सिर्फ तांबे का देखना है, किसका? तांबे का। 8 में से टोटल 8 है, 8 में से 3 भाग देखना है जो तांबे का है, चांदी का हमें नहीं चाहिए। अगर किसी भिन्न को, अभी हमारे पास क्या आ गई? भिन्न के रूप में आ गया ये अनुपात। भिन्न को किसमें? परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा 100 का क्या कर देते हैं? गुणा, ठीक है। अभी किससे कट रहा है? ये जाएगा डिवाइड, 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100 बराबर 25 तय ऊपर आ जाएगा 75/2। 75/2 का मतलब है कितना? 2 तिहाई 6, है ना। ये 2 सत्ते 14, 37.5%, है ना। यही आपका आंसर बनेगा 37.5%, ठीक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहता चांदी का अनुपात बताइए, ये चांदी का प्रतिशत बताइए सॉरी, तो क्या बोलेंगे? ये जो टोटल आपको 8 है, 8 में से 5 भाग चांदी है तो गुणे 100 कर देंगे, उसका भी परसेंट निकल के आ जाएगा। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? एक त्रिभुज के कोण क्रमशः आपको दिए हैं 5:6:7। एक त्रिभुज के कोण, डायरेक्ट रेशियो लिख देती हूँ, 5:6:7 में है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग बताना है। सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग बताना है। कोण का योग निकाल के बताना है ना। तो देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। एक त्रिभुज के कोण दे दिया है। सबसे पहले इनका योग निकालिए, अनुपातों का योग कितना आ जाएगा? 5 + 6 + 7, 7 × 5 = 12, 12 × 6 = 18। ठीक, 18 हो गया। अब क्या करना है, हमें तीनों कोण निकालने हैं। तीनों कोण के मान कितने हैं? अगर आपको टोटल योग पता चल गया है अनुपातों का तो एक एक भाग तो निकाल लेंगे, लेकिन अभी ये तो नहीं पता कि कितने में से, मतलब किसका गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तीनों कोणों का मान हमें पहले से पता है, इसलिए उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है। तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग अगर टोटल दे देता है तो हम अलग अलग जल्दी निकाल देते हैं ना। ये 180 अंश हो गया। अब हमें पहले कोण का मान निकालना है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री गुणे क्या करेंगे? 18 में से कौन सा भाग हम निकाल रहे हैं? 5वां भाग निकाल रहे हैं। ये तो सीधा सीधा क्या हो रहा है, 10 बार में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? 50 डिग्री, है ना। 50 डिग्री आ जाएगा पहला कोण हमारा। दूसरा कोण है हमारा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री गुणे दूसरा क्या है? 6/18। सेम इसको कट करेंगे, इजी जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री आ जाएगा। और तीसरा कोण क्या है? तीसरा कोण है हमारा 180 डिग्री गुणे 7/18, ये हो गया 10 और ये जाएगा 10 × 7 = 70 डिग्री। ये हमारे तीनों कोणों के मान अलग अलग आ गए हैं। पूछा क्या है? सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 प्लस ये कितना है? 70 है ना, सबसे बड़ा, है ना। ये कितना था? 50 डिग्री था सबसे छोटा वाला पहला कोण, और सबसे छोटा आप देख पा रहे हैं मध्य का कोई बात नहीं किया, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। निकालना सभी को है, तभी तो आप अंतर निकाल पाएंगे कि बड़ा कौन सा है छोटा। ऐसा नहीं हमको पहला कोण बोला है तीसरा, इससे ही नहीं सब डिसाइड होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 120 डिग्री। बात समझिए अच्छे से, ये क्वेश्चन था आपका बुक में। ठीक है, ये बुक में मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 8 नंबर है। 8 नंबर के क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, और ऑप्शन में भी दिया है 110 डिग्री, 120, 130, 140। कोई भी गलत देंगे तो हो सकता है ये ऑप्शन भी मिल जाए आपको, लेकिन आपको अच्छे से देख लेना है। सबसे छोटा और सबसे बड़े बोला है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन, पहला नंबर है, इसको आप लगाएंगे। एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग पूछा है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप लगा के आएंगे। और कौन सा क्वेश्चन है ना, इस साइड में भी 22 नंबर क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में, ये सारे क्वेश्चन आपको आज लगाना है। फिर अपन इसके आगे नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।